फिनतास मुआहदे की मअतली, पाकिस्तान का भारत को बाकायदा सिफारती जराए से नोटिस देने का फैसला। फिनतास मुआहदे की मअतली के भारतीय ऐलान पर आईनी और कानूनी मशावरत जारी। वजारत खारजा, आबी वसाइल और कानून ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया। नोटिस में मुआहदा मअतली की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। भारत की आबी जारहियत को मौसर अंदाज में दुनिया के सामने लाया जाएगा। भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने लाने का मिशन। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब सफ़ीर आज़िम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और खित्ते में कशीदगी कम करने से मुतल्लिक़ अमूर पर गुफ्तगू। आज़िम इफ्तिखार ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहरा दिया। OIC ग्रुप के सफ़ीरों को भी सूरत हाल से आगाह किया। कहा, भारत सियासी बुनियाद पर और गैर जिम्मेदाराना अंदाज से इंतहाई इश्तियाल अंगेजी पर उतरा हुआ है, जो इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। अमेरिका को पाक भारत कशीदगी पर तशवीश। दो एटमी ताकतों के दरमियान तनाज़े पर परेशान हूँ। भारत को पहलगाम वाक़े पर ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं देना चाहिए जो खित्ते में तनाज़े का सबब बने। नायब अमरीकी सदर JD Vance का रद्द-ए-अमल। कहा, पाकिस्तान और भारत दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर काम करें। तनाव ख़त्म कराने की कोशिशें जारी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टेमी ब्रोस की ब्रीफिंग। कहा, दोनों ममालिक से मुसलसल राबते में हैं। अमन के लिए दोनों हमसाय ममालिक जिम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। इंडिया ने हमला किया तो हम भी जवाब देंगे। आर्मी चीफ ने पॉलिसी बता दी। आर्मी चीफ का फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा और जवानों से मुलाकात। कहा, पाकिस्तानी फौज कौम के अजीम मफाद में तैयार है। पाकिस्तान की अजीम फौज इलाकाई अमन का आज़म भी रखती है। अजीम फौज इलाकाई सालमियत चाहती है। आर्मी चीफ ने मंगला स्ट्राइक कोर की फील्ड ट्रेनिंग मश्क का मुआयना भी किया। जंग टल जाने के लिए सिफारती कोशिशें तेज। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ का कतरी रहनुमा तमीम बिन हमद अल सानी से राबता। पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम लगाकर पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने की शिकायत कर दी। पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत करता है। वाक़े की शफ़ाफ़ और बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ की तमीम बिन हमद अल सानी से गुफ्तगू। भारत की जानिब से हमले के मुसद्दिक़ा इतलात थी। अभी भी हमले का इम्कान मौजूद है। हमने मुनसिफाना तहक़ीक़ात की पेशकश की है। हमारे हाथ साफ हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात तारर कहते हैं, पहलगाम वाक़े का जिम्मेदार भारत खुद है। भारत इस तरह के वाक़यात का बहाना बनाकर पाकिस्तान को निशाना बनाता है। कशीदगी में इजाफे में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। गुजरात का कसाई मोदी ने अब सिंधु पे हमला किया है। मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी के वाकया के बाद इन्होंने ये ऐलान किया है कि वो इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते। हम इनका ये फैसला को नहीं मानते। बिलावल ने दिलो जान से लड़ने का ऐलान कर दिया। कहा, पानी बंद हुआ तो खून की नदियां बह जाएंगी। कुछ हो जाए, सिंधु का दिफा करेंगे। आलमी अदालत जाएंगे। अगर पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान है तो भारत मुझे सबूत दे दे। जिम्मेदारों को तख्त-ए-दार पर लटकाऊंगा। बिलावल ने बीजेपी सरकार को ऑफर कर दी। कहा, इस्लाम पुरअमन मजहब है। पाकिस्तान का पाकिस्तानियों की वापसी के लिए वाघा बॉर्डर खुला रखने का ऐलान। चंद पाकिस्तानियों के ताहाल भारत मौजूदगी का इंकशाफ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की तस्दीक। वाघा अटारी बॉर्डर क्रॉस करने की आखिरी तारीख 30 अप्रैल थी, लेकिन कुछ पाकिस्तानी अटारी पर मौजूद हैं। वीज़े मंसूख करने का भारतीय फैसला संगीन इंसानी चैलेंज करार। इलाज के लिए भारत जाने वाले मरीजों को अपना इलाज मुकम्मल किए बगैर पाकिस्तान लौटना पड़ रहा है। भारत में मुसलमानों से दुश्मनी इंतहा को पहुंच गई। 41 साल से भारत में मुकीम पाकिस्तानी खातून को डिपोर्ट कर दिया गया। खातून अपनी बेटियों और ससुराल को पीछे छोड़ने पर मजबूर। पहलगाम वाक़या, मोदी और सिक्योरिटी इदारों की नाकामी। इंसदाद दहशतगर्दी के माहिर अजय साहनी ने पहलगाम वाक़े को भारत की नाकाम सिक्योरिटी पॉलिसी का नतीजा करार दे दिया। हिंदू इंतहा पसंदों ने मुसलमानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया।
2 दिन में दुकानें खाली करो का अल्टीमेटम, मुसलमान वर्कर ना रखो का ऐलान। मकबूजा कश्मीर के मुसलमान भारतीय जुल्म सितम से तंग, कश्मीरी अवाम खुद को भारत का हिस्सा नहीं समझते। भारतीय हिंदू मर्द और 2 कश्मीरी खवातीन की गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। भारतीय मर्द ने बुजुर्ग खवातीन से पूछा कि कश्मीर में जो दहशतगर्दी का हमला हुआ है इसका आपको कुछ पता है? कश्मीरी खवातीन ने जवाब दिया, हमें कुछ पता नहीं। कश्मीर के लोग कश्मीर के हैं और भारत के लोग भारत के। कश्मीर कश्मीर का है, भारत अलग है। पंजाब की तरफ से भारतीय फौज को हम कभी भी हमला नहीं करने देंगे। हम खून के एक एक कतरे से पाकिस्तान की हिफाजत करेंगे। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का वीडियो बयान। कहा, जंगें जासूसी से जीती जाती हैं। हम पाकिस्तानी फौज का साथ देंगे। खालिस्तान इसी जंग से बनेगा। सिख फौजी, आज तुम्हारे पास मौका है। यूरोप के दिल पेरिस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे गूंज उठे। हजारों पाकिस्तानियों का भारत की आबी जारी दहशतगर्दी और जंगी अज़ाइम के खिलाफ एहतजाज। पाक फौज से यकजहती का इजहार। मुजाहिरीन कहते हैं भारत पहलगाम हमले को बहाना बनाकर दुनिया को गुमराह कर रहा है। असल दहशतगर्द भारत खुद है। FBI टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम। रवा माली साल के पहले 10 माह में 821 अरब रुपए के टैक्स शॉर्टफॉल का सामना। जुलाई से अप्रैल टैक्स 10,130 अरब रुपए का हदफ था। FBI ने इस अरसे में 9,309 अरब रुपए टैक्स जमा किया। IMF का दिया गया नजरसानी शुदा हदफ भी हासिल न होने का खदशा। टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए फील्ड फॉर्मेशन को सख्त अहकामात जारी। PIA के कबल अज़ हज ऑपरेशन का कराची से आगाज। कौमी एयरलाइन की पहली हज परवाज 397 आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा के लिए रवाना। आज़मीन हज को PIA के चीफ ऑपरेटिंग अफसर खुर्रम मुश्ताक ने रुखसत किया। आज़मीन का PIA की जानिब से किए गए इक़दाम पर इत्मीनान का इजहार। नोशकी में तेल बरदार ट्रक में धमाका, मजीद 5 जख्मी कराची में दम तोड़ गए। जाबाक अफराद की तादाद 6 हो गई। 60 से ज्यादा जख्मी जेर इलाज। 20 की हालत इंतहाई तशवीशनाक। कराची के इलाके गुलशन हदीद में लिंक रोड के करीब मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 3 हो गई। खातून और 2 मर्द शामिल 8 अफराद जख्मी जेर इलाज। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। कोरंगी क्रॉसिंग में वाटर टैंकर ने खातून को रोन डाला। मोटरसाइकिल सवार खातून मौके पर जाँ बहक। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। शहरियों का वाटर टैंकर के क्लीनर पर भी तशद्दुद। ड्राइवर फरार। खातून की शनाख्त 40 साला रेहाना के नाम से हुई। 8 करोड़ रुपए मालियत की गधों की खाल स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम्स की साउथ एशिया पाकिस्तान पोर्ट टर्मिनल पर कार्रवाई। 14,000 ग्राम खाल बरामद। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में मौसम ने अचानक करवट बदली। तेज आंधी और मूसलाधार बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। कई इलाकों में बारिश के साथ आंधी चलने से दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। 18 से जायद जख्मी। साहिवाल, जहलुम, शेखुपुरा समेत कई शहरों में बारिश से जल थल एक हो गया। कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया में बड़ी तब्दीली। माइक वाल्ट्स को बतौर अमरीकी मुशीर कौमी सलामती के अहदे से बरतरफ कर दिया गया। अमरीकी सदर की तस्दीक वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो को कौमी सलामती के मुशीर का इजाफी चार्ज दे दिया गया। माइक वाल्ट्स को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के सफ़ीर के तौर पर नामज़द करने का ऐलान। बीजिंग का ट्रंप इंतजामिया के साथ तिजारती मामलत पर बातचीत के हवाले से गौर। चीनी वजारत तिजारत का कहना है कि अमेरिका के साथ बातचीत के दरवाजे खुले हैं, लेकिन ज़रूरत के तहत टैरिफ्स का भरपूर जवाब भी दिया जाएगा।
एकतरफा तौर पर आयद 145% टैरिफ चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती मामलत में बेहतरी के लिए रुकावट है। PSL सीजन 10 के दिलचस्प मुकाबले कराची किंग्स ने मुल्तान सुल्तान्स को 87 रन से हरा दिया। कराची किंग्स ने पहले खेलते हुए 204 रन बनाए थे। हदफ के ताक़ुब में मुल्तान सुल्तान्स की पूरी टीम 117 रन पर ढेर। बारिश के बायस लाहौर और कोयटा का मैच बेनतीजा खत्म। दोनों टीमों को एक एक पॉइंट दे दिया गया। HBL PSL सीजन 10 में क्रिकेट फैंस आज भी एक बड़ा मैच देखेंगे। लाहौर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी का मुकाबला होगा। कज़ाफ़ी स्टेडियम में मैच रात 8 बजे शेड्यूल है। पॉइंट्स टेबल पर इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप पर, बाबर आजम की पेशावर ज़ल्मी 5वें नंबर पर।